आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक तरह से तालमेल बैठाना लोग के बीच में। किसके बीच में? अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। इससे पहले हमने डायरेक्टिंग पढ़ा था। डायरेक्टिंग का जो काम था, किसका काम था? मैनेजर का। राइट। अब उसके बाद हम पढ़ रहे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। जैसे कि अगर सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा काम करता है और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का खुद ओनर हूँ और मैं खुद ही काम करता हूँ। राइट। मैं खुद ही बिजनेस चला रहा हूँ और मैं खुद ही अकेला ही बंदा काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को किसी डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं है और मुझको किसी के साथ कोऑर्डिनेट भी नहीं करना पड़ेगा, कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो मैं अपने तरीके से धंधा करता रहूँगा। बट इन केस ऑफ अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, राइट, तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो मैं अकेले तो हैंडल कर नहीं पाऊंगा सारी चीज़ें। राइट। और मैं हर चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं अलग अलग डिपार्टमेंट बनाऊंगा। समझ में आ गया क्या? ओके। अब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने का मतलब ये है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे ना, तो बच्चा हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या होगा? इंटर रिलेटेड होगा। मतलब क्या? हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में डिपेंडेंट होगा। समझ में आ गया? अगर ये डिपेंडेंट नहीं होंगे ना बच्चा लोग, तो एक प्रॉब्लम फेस हो जाएगी। सर, एक वो प्रॉब्लम क्या है वो बता सकते हैं क्या आप लोग? जैसे एक एग्जांपल देखिए। देखिए बच्चा, क्या होता है अगर आपने कोई डिपार्टमेंट बनाया नहीं तो देखिए, अभी क्या होता है, सपोज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के बीच में। अभी मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया है, एक परचेज डिपार्टमेंट बनाया है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया है और एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाया है। ध्यान से सुनना। ओके। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? मार्केट में जाना, पहले तो रिसर्च करना, कस्टमर की नीड्स एंड वांट, क्या चाहता है कस्टमर, राइट, उसको प्राइस कितना रखना है वो भी कस्टमर से पूरी इंफॉर्मेशन लेके आना। ओके। किसको देना? ओके, परचेज डिपार्टमेंट को या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। समझ में? ताकि गुड्स बनाने वाले बंदे कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। राइट। अब मेरी खुद की कंपनी है, जीन्स बनाती है। क्या बनाती है? जीन्स बनाती है। बट हमारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना बच्चा लोग, उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। किसके साथ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को मैंने बोला था, भैया जाके मार्केट में आपको रिसर्च करना है कि कस्टमर को क्या नीड्स है, कस्टमर की वांट क्या है, कस्टमर कैसे टाइप का गुड्स चाहता है। हमारी कंपनी जीन्स बनाती है। क्या बनाती है? जीन्स। तो भैया हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले तो गए, राइट, तो उन्होंने देखा कस्टमर जीन्स पहनता है तो बस जीन्स लिख के आ गए। बट ये नहीं बताया कि किस टाइप का जीन्स। समझ में आया? अब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बात पता नहीं थी, तो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया? ये टाइप का जीन्स बनाना चालू कर दिया। देखो, ये टाइप का जीन्स बनाना चालू कर दिया, जिसको बोलते हैं बेल बॉटम जीन्स। दिख रहा है बच्चा लोग? बेल बॉटम जीन्स नीचे से थोड़ा फैला हुआ रहता है। ये पुराने ज़माने में बहुत फेमस हुआ करता था। अमिताभ बच्चन जी पहना करते थे उस टाइम पे, ये बहुत ट्रेंड था। बट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भैया ये जीन्स बनाना चालू कर दिया। अब ये पूरा जीन्स लॉट्स में बना दिए। अब सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, ओके, इसको जाके मार्केट में बेचवाना। जब हमारे सेल्स डिपार्टमेंट मार्केट में गए, तो भैया मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा हमारा जीन्स। क्यों नहीं खरीद रहा है? बिकॉज मार्केट में ट्रेंड तो चल रहा है नैरो बॉटम जीन्स का। बात समझ में आ गया? कस्टमर ले ही नहीं रहा है। तो क्या होगा? एक प्रॉब्लम फेस हो गया। क्या? फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ, भैया हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का लगता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं, प्रॉपर तालमेल नहीं है। किसके साथ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। ये लाना बहुत जरूरी है। अगर ये तालमेल नहीं बैठेगा तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव करेंगे? अगर हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरी बात बताया होता, भैया जीन्स तो पसंद है, जीन्स के साथ साथ उनको नैरो बॉटम जीन्स पसंद है, ये बात बताया नहीं, मतलब इनका कोऑर्डिनेशन इसके साथ प्रॉपर नहीं था। तो इसके वजह से हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बात पता नहीं चली, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गए? गोल को अचीव नहीं कर पाई, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये होना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताओ, एक तरह से आप लोग तालमेल बना के रखो। कुछ भी चीज़ों की भैया इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। समझ में आया? एक दूसरे से अगर तालमेल बना रहेगा तो जाके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहला कोऑर्डिनेशन में म्यूचुअल डिपेंडेंस होना चाहिए। बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। सर एक और एग्जाम्पल दे दो। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया है क्या? ओके। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखना, इंटर रिलेशन का कैसा है। ध्यान से सुनो। अभी एक सेल्स डिपार्टमेंट है बच्चा लोग, सेल्स डिपार्टमेंट चाह रहा है कि नेक्स्ट मंथ में मैं अपने सेल्स को 20% से बढ़ा दूं। अभी सेल्स जो डिपार्टमेंट है वो 100 जींस बेचता है। समझ में? अब वो सोच रहा है कि नेक्स्ट मंथ से मैं 120 जीन्स बेचूंगा। बट क्या सेल्स डिपार्टमेंट जीन्स बनाता है क्या? नहीं सर, बनाता तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना बनाता है उतना इसको देता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 जीन्स बनाता है तो 100 इसको देता है, ये 100 बेचता है। अब ये चाह रहा है कौन? सेल्स डिपार्टमेंट में 120 बेचूं। तो ये 120 पॉसिबल कब होगा? जब ये 120 बनाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। भैया मेरा टारगेट है ना नेक्स्ट मंथ में 120 जीन्स बेचने का, तो भैया तेरे को 120 जीन्स बनाना पड़ेगा। तो क्यों? अपन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तब जाके होगा ना ये।
समझ में, प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। अगर नहीं होता, ये भाई सोचा 120 बेचना है, ये बना के ही दे रहा है 100, तो ये 100 ही बेच पाएगा, 120 बेच ही नहीं पाएगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ इनके बीच में। अब ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन परचेज डिपार्टमेंट के साथ रहेगा। अगर इसको 120 बनाना है तो इसको खरीद के कौन देगा? परचेज डिपार्टमेंट खरीद के देगा। अगर परचेज डिपार्टमेंट जो माल है वो 100 जींस का ही दे रहा है इसको, तो ये 100 ही बनाएगा। तो अभी ये इसका इसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किसके साथ होना चाहिए प्रोडक्शन का? सर परचेज के साथ। अगर परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा, अभी ये उसको बोलेगा सर आपको ना 20 जीन्स का एक्स्ट्रा कपड़ा आप मेरे को परचेज करके दीजिए बिकॉज सेल्स डिपार्टमेंट ने मेरे को बोला है, तो इसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का किसके साथ होना चाहिए? परचेज डिपार्टमेंट के साथ। फिर परचेज डिपार्टमेंट 120 जीन्स का कपड़ा इसको देगा, तो ये 120 जीन्स बनाएगा और ये 120 जीन्स बेचेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है सेल्स वाला किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाला किसके ऊपर डिपेंड है? परचेज। तो इनके बीच में प्रॉपर तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर ये तालमेल प्रॉपर नहीं होगा तो गाइस आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेस नहीं होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? तो देखिए बच्चा लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए मीनिंग बोल रहा है कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट ऑफ द ग्रुप। दिखा, कोऑर्डिनेशन क्या? इंटीग्रेशन है एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट ऑफ ग्रुप। इंटीग्रेशन का मतलब एक साथ मिलके काम करना। भैया आप लोगों को इंटीग्रेट होकर, क्यों? आप लोग एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड हो। समझ में आ गया? तालमेल बराबर। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है एक समय पे कोई चीज होना। तो भैया आप लोगों को ग्रुप में एक साथ मिल के एक टाइम पे काम करना है। समझ में आया क्या? तो पहली लाइन का मतलब समझा। मेरा हर एक बच्चा एग्जाम में जाएगा तो ये लाइन लिख के आएगा मीनिंग में। आगे बोला है इट डेवलप्स, क्या डेवलप करता है? हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीव डिजायर गोल। दिखा, ओके। कोऑर्डिनेशन क्या डेवलप करता है? हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा, एक तरह से तालमेल। ओके, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटी की जाती है, तो आप लोगों को जो भी अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हो बात सही है, मगर आप लोगों को क्या करना है? तालमेल बैठा के वो काम को करना है, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को तभी अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट बोला देयर इज नीड टू हैव, क्या होने की जरूरत, मतलब क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है सबके बीच में क्या होना जरूरी है? कोऑर्डिनेशन। जैसे टॉप लेवल का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके साथ? मिडिल लेवल के साथ। मिडिल लेवल का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोअर लेवल के साथ। तो यहाँ पे वही लिखा है। क्या मेरा हर बच्चा ये 3 लाइन लिख के आएगा क्या कोऑर्डिनेशन का? एक बार खाली देख लो, आपको याद हो जाना चाहिए। समझ में आया? अब बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने बोला हेनरी फ्योल वाला, क्या बोला है? हेनरी फ्योल ने दिया टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंसर्न। क्या ये लाइन यही लिखा? हार्मनी लिखा, हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी वही लिखा हार्मोनाइज मतलब क्या? मैंने बोला भाईचारा या फिर तालमेल होना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटी कर रही है, जिससे लोग क्या करेंगे? मिलजुल के काम करेंगे। जैसे आप लोग मिलजुल के काम करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। क्या ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई? मीनिंग एंड डेफिनेशन। बच्चा लोग इसके ऊपर मिनिमम 2 मार्क्स हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछे या फिर 8 नंबर के लिए पूछे, ये लिख के आना है। ओके, अब मैं ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये जो पॉइंट्स हैं, ओके, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है म्यूचुअल डिपेंडेंस। दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कस्टमर के मार्केट में जाके कस्टमर से सारी चीज़ों का क्या करना? रिसर्च करना, इन्फॉर्मेशन ला के किसको देना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तभी वो गुड्स बनाएगा, अदरवाइज वो कैसा भी गुड्स बनाएगा कि उसको पता ही नहीं है कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर के वांट क्या है। समझ में आ गया? तो गाइस सबसे पहला कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन दो डिपार्टमेंट के बीच में, म्यूचुअल डिपेंडेंस होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये। अब म्यूचुअल डिपेंडेंस के लिए क्या काम करेगा? कौन करेगा? सर वहाँ का ओनर। ओनर जो रहेगा वो क्या करेगा भैया? म्यूचुअल डिपेंडेंस लाने के लिए लोगों को मोटिवेट करेगा। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? लोगों के बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट है, इन लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल डिपेंडेंस होना चाहिए। बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। राइट, अभी सेल्स वाला किसके ऊपर डिपेंड था? प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन वाला किसके ऊपर डिपेंड था? परचेज के ऊपर। तो वही, तो इनको अगर एक दूसरे पे डिपेंड है तो इनको बताने वाला बंदा कौन रहेगा? ओनर। लोगों को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। जब मोटिवेट करेगा तो उस टाइम पे वो क्या बोलेगा? भैया देखिए, जो भी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग रिसोर्स यूज होते रहेंगे। तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग रिसोर्स है, तो आप उन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना। ओके, वेस्ट मत करना, ये बात बोलेगा ये। तो 3 पॉइंट। हर डिपार्टमेंट मिलजुल के काम कर रहा है, देखो एक दूसरे के ऊपर हाथ, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर? परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के साथ चलेगा। तीनों मिलजुल के काम करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट। जब लोग मिलजुल के काम करेंगे ना, तो लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनता है, बेटर रिलेशन आ जाएगा। जैसे बेटर रिलेशन आएगा तो लोग अपने अपने फील्ड में क्या हो जाएंगे? स्पेशलिस्ट। समझ में? परचेज डिपार्टमेंट परचेज में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स में। इससे लोग क्या हो जाएंगे? स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। जैसे ही लोग स्पेशलाइजेशन आ जाएगा लोगों के में, तो क्या हो जाएगा? इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दिख रहा है ग्रो के मतलब ग्रोथ के ऊपर जा रहा है, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन।
क्या ये 7 पॉइंट आपको याद हो जाएगा? सबसे पहला क्या है पॉइंट देखिए, म्यूचुअल डिपेंडेंस। हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से क्या होना चाहिए? म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो इनको म्यूचुअल डिपेंडेंट लाने के लिए काम कौन करेगा भैया? ओनर। ओनर क्या करेगा? लोगों को मोटिवेट करेगा। मोटिवेट करते टाइम वो लोगों को बोलेगा ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स को प्रॉपर यूज करना, लोगों को मिलजुल के काम करना है बच्चा लोग। इससे क्या आएगा? इंटीग्रेशन होगा, लोगों के बीच में ग्रुप एफर्ट होगा। एंड देन उसके बाद लोग अगर मिलजुल के काम करेंगे तो अच्छा रिलेशन बनेगा, बेटर रिलेशन होगा हर डिपार्टमेंट के बीच में। जैसे बेटर रिलेशन होगा तो लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। जैसे स्पेशलाइजेशन है, सब अपना अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी टारगेट अचीव हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए, बोल रहा है म्यूचुअल डिपेंडेंस फैसिलिटेट्स म्यूचुअल डिपेंडेंस। बोल रहा है कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मैनेज इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिखा कोऑर्डिनेशन क्या करता है? मदद करता है, ताकि क्या है देखिए, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटरेक्शन करे हर एक डिपार्टमेंट। क्यों? हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटी की जाती है, तो लोग अगर एक दूसरे से मिलजुल के काम करेंगे तो ही काम हो पाएगा। आगे बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बहुत जरूरी है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी रहेगी वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट होना चाहिए किसके साथ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया, राइट? सो दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूसेस द राइट टाइप ऑफ गुड्स एज रिक्वायर्ड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? उसके हिसाब से क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स बनाएगा जैसा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट में जाके रिसर्च किया, भैया कस्टमर को नैरो बॉटम जीन्स चाहिए तो आप नैरो बॉटम बनाए, नहीं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेल बॉटम जीन्स बना रहा था। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट बोल रहा है। दूसरा पॉइंट है मोटिवेशन। क्या है बच्चा लोग? मोटिवेशन। आगे देखिए, एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिखा, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रहेगा तो इससे एम्प्लॉय भी मोटिवेट होगा, और जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो देखिए बच्चा लोग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मॉनेटरी टर्म एंड नॉन मॉनेटरी टर्म इंसेंटिव मिलेगा। ओके, किसको? एम्प्लॉयज़ को। आप उसको बोनस दोगे, उसको पगार ज़्यादा, उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय भी वर्क हार्ड करेगा एंड उसके जॉब सिक्योर हो जाएगा ना। अच्छा काम कर रहा है भैया तो आप निकालोगे भी नहीं उसको। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चा लोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिख रहा है सबको? हाँ, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है कोऑर्डिनेशन लीड्स टू प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वेरियस एक्टिविटी विच ब्रिंग हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट। राइट? बोल रहा है कोऑर्डिनेशन क्या करता है? लीड करता है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वेरियस एक्टिविटी। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग रिसोर्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट में जितने भी रिसोर्स यूज़ किए जा रहे हैं उसको प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो ना रिसोर्सेज को, तो इससे क्या होगा? ब्रिंग हायर एफिशिएंसी, लोगों के काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और एक अच्छा रिजल्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आ गया? आगे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट। आप लोगों को कैसा काम करना है? मिलजुल के काम करना है। तो देखिए बोल रहा है कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट। अगर आप लोग मिलजुल के काम कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहा है, तो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप अचीव करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव उसको। इन द अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, जैसे अभी हमारे केस में, पहले वाला केस मैंने जब बताया था कि भैया हमारी जो कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में दिख रहा है प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं था, तो प्रॉब्लम फेस करने को पड़ा था, लॉस हो गया था। हम ये बना दिए थे जो कि ये चाहिए था। तो वहां पे वही बोल रहा है अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, इन अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बच्चा लोग, तो क्या होगा? देयर विल बी कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। लिखा, तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएंगे एंड डिसऑर्डर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब क्या? उनको पता ही नहीं था कि कैसा बनाना था, वो बेचारे कंफ्यूज हो गए। कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो कैसा भी गुड्स बना दिए बिकॉज कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं था। राइट? आगे बोल रहा है बेटर रिलेशन। देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, एक अच्छा रिलेशन बनाता है किसमें? थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, एज द मैनेजर एट ऑल लेवल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट। दिखा, एक अच्छा रिलेशन बनाता है कौन? अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो टॉप लेवल का मिडिल लेवल के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, ओके, एंड मिडिल लेवल का लोअर लेवल के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा। बात करते हैं ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, अभी अच्छा रिलेशन था, अच्छे तरीके से काम कर रहे, तो लोग अपने अपने फील्ड में क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइज। बिकॉज हर बंदे को, हर डिपार्टमेंट को चलाने वाला जो बंदा है, मैनेजर जो है, ओके, वो स्पेशलिस्ट पर्सन होगा। देखिए जैसे बोल रहा, ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय स्पेशलाइज प्रोफेशनल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। दिखा, डिपार्टमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, देन उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेज करने वाला बंदा रहेगा वो रहेगा परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैनेज करने वाला बंदा रहेगा प्रोडक्शन मैनेजर, और सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करने वाला बंदा रहेगा सेल्स मैनेजर। तो ये जो मैनेज कर रहे हैं ये लोग क्या है? अपने उस फील्ड में क्या है? ये लोग स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय स्पेशलाइज प्रोफेशनल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो कोऑर्डिनेशन, अगर ये सब बंदे के बीच में क्या, ये जो मैनेजर, इनके बीच में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है
अमंग दिस स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कैन लीड द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग द टारगेट एज प्लान। दिखा, अगर ये सब मैनेजर जो है एक दूसरे से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं तो जैसा ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था, प्लान किया था, उसके हिसाब से क्या होगा, टारगेट अचीव होते हुए जाएगा। बात समझ में आ गया। एंड लास्ट पॉइंट है हायर एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इफेक्टिव इंटीग्रेशन। दिखा, हर डिपार्टमेंट अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर रहा है, कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, समझ में आया, और एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ गया, इफेक्टिव एफिशिएंसी के साथ। देखिए, आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहा, कोई भी डिपार्टमेंट रिसोर्स वेस्ट नहीं कर रहा है, राइट, इंटीग्रेशन के साथ काम कर रहा है, तो क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द हायर प्रोडक्टिविटी। फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। दिखा यहाँ पे। तो गाइस कुछ 7 पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार फटाफट आप लोग खाली देख लो, समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, लोगों के बीच में तालमेल होता है, तालमेल बना के रखना। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जरूरत नहीं, मगर इन केस ऑफ अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी, बिकॉज एक दूसरे पे सब डिपेंड है। बात समझ में आ गया। ओके, अब मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, अगर नहीं रहेगा तो कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, अगर रहेगा तो कैसे कैसे अपन को करना है। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहला लोगों के बीच में म्यूचुअल डिपेंडेंस लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए ओनर क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, मोटिवेट करते टाइम वो बोलेगा ऑप्टिमम यूज़ करो अपने रिसोर्सेज का हर डिपार्टमेंट। तो इससे क्या होगा लोगों को, और फिर उसके बाद इनको बोलेगा कि लोग मिलजुल के काम करना है, आप लोगों को इंटीग्रेट होकर काम करना है, ग्रुप एफर्ट डालना है। इससे लोगों के बीच में रिलेशन अच्छा बनेगा, रिलेशन अच्छा बनेगा तो लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, और लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो गाइस ये 7 पॉइंट थे, आप लोगों को लिख के आना है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग फंक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।